शरणानंद जी महाराज ने कहा, मैं ऐसा कोई साधन बताना नहीं चाहता जो साधक आज करे और कालांतर में फल मिले। शरणानंद जी महाराज ने सरदेव सेठ जी का समाधान इस बात पर किया था साहब। सरदेव सेठ जी ने कहा, आप नाम जप नहीं बताते हैं, नाम जप पहला डिफरेंस। तो शरणानंद जी महाराज ने कहा, मैं विरोध करता हूं क्या, विरोध करता हूं क्या? बोला नहीं, विरोध तो नहीं करते। और ये बात भी कब कही थी शरणानंद जी महाराज ने? एक साधक ने आकर के पूछा उनसे, कोई किस साधक ने? जो साधक पिछले 15 साल से 1 लाख नाम जप डेली ले रहा था और उसके बाद अन्न जल ग्रहण करता था। उस साधक ने शरणानंद जी महाराज से कहा कि महाराज जी आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। अब शरणानंद जी महाराज तो अकेले ही रहते थे भाई, तख्त के ऊपर सोते थे, कोई रूम वूम तो लेते नहीं थे। गीता भवन की बात है, ऋषिकेश की। तो एक दूसरे तख्त के ऊपर दूसरा कोई साधु सोया था, उसने सुनी, उसने इस बात को बताया। शरणानंद जी महाराज अपने कुछ बताते भी नहीं थे। उस साधक ने आकर के कहा कि महाराज मेरी ये समस्या है। क्या समस्या है भाई? पिछले 15 साल से 1 लाख नाम जप डेली करता हूँ, उसके बाद अन्न जल ग्रहण करता हूँ। भाई समस्या क्या है तेरी? समस्या मेरी ये है महाराज, मेरा मन भगवान में नहीं लगता। देखो साहब, तब शरणानंद जी महाराज ने कहा, ऐसा क्या साधन बताऊं सेठ जी, ये थोड़ी उम्र है, कलिकाल का टाइम है, मैं ऐसा कोई साधन नहीं बताना चाहता जो साधक को आज मालूम हो और कालांतर में फल मिले। मैं तो ऐसा साधन बताता हूँ साधक अभी करे, अभी अभी अभी, और अभी उसको फल दिखाई दे। हाँ, महाराज जी तो इस बात को बोलते हैं भाई। रामचुकदास जी महाराज कहते हैं, रामचुकदास जी महाराज को पूछा गया किसी ने कि महाराज जी भगवत प्राप्ति कठिन है कि सरल है? बोला भाई बहुत से महापुरुष तो कठिन बताते हैं, बहुत से महापुरुष तो सरल बताते हैं, मैं तो सरल और कठिन कुछ नहीं बताता हूँ। मैं तो बताता हूँ भगवत प्राप्ति स्वयं है, स्वतः है, स्वतः न कठिन है न सरल है। देखो साहब, ये श्रद्धेय रामचुकदास जी महाराज की वाणी है साहब। सरल उसको बताना पड़ता है जिसने कठिन मान रखा है। उसकी कठिनता को, कठिनता की मान्यता को दूर करने के लिए उसको सरल बताया जा रहा है। और जो सरल मान के साधन नहीं करता है या सोचता है कि अपने आप हो जाएगा भविष्य में, उसको बताया जाता है कि साधन करना है और वो आराम से नहीं होगा, उसमें परिश्रम करना पड़ेगा। श्रद्धेय सेठ जी को पूछा गया कि सेठ जी भगवान की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है या कृपा से होती है? रमेश जी आप बताएंगे सोच करके, भगवान की प्राप्ति कृपा साध्य है या पुरुषार्थ साध्य है? देखो भाई, प्राप्ति तो होगी कृपा से, लेकिन अपने पुरुषार्थ में कोई कमी मत रखना। ये कहा श्रद्धेय भाई जी ने। और फिर पूछा शरणानंद जी महाराज को लोगों ने कि महाराज भगवान की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है या कृपा से होती है? तब शरणानंद जी महाराज ने इसको और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया। हो सकता है मेरे को ऐसा लगा हो, स्पष्ट तो सब साधकों, सब भारतीय, सब महापुरुषों ने किया है। शरणानंद जी महाराज ने कहा, देखो भाई प्राप्ति तो होगी कृपा से ही, लेकिन ये बात समझ में आती है पुरुषार्थ से। ये बात समझ में आती है पुरुषार्थ से, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगी। कृपा से होती है, कृपा से होती है, कृपा से होती है। पुरुषार्थ करेंगे तब समझ में आएगी कि हाँ जी, काम कृपा से ही बनेगा। लेकिन अपने पुरुषार्थ में कण मात्र की भी कमी मत छोड़ देना। अपने पुरुषार्थ में साधक को कण मात्र की भी कमी नहीं रखनी चाहिए। तो शरणानंद जी महाराज तो
ये साधन बताते थे कि साधकों के जीवन के साथ जुड़ते ही उनको ऐसा लगना लगे कि हाँ मेरे जीवन में प्रकाश हो रहा है। इसलिए शरणानंद जी महाराज के पूरे दर्शन को प्रैक्टिकल दर्शन कह सकते हैं साहब, प्रैक्टिकल।